जय माता रानी। दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बृहस्पतिवार के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन श्रद्धा पूर्वक श्री हरि विष्णु का व्रत और पूजन करने से इच्छित फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जल्द शादी करने की इच्छा रखने वालों के लिए यह व्रत बहुत लाभदायक होता है। अग्नि पुराण के अनुसार अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से प्रारंभ करके 7 गुरुवार तक नियमित रूप से व्रत करने से बृहस्पति ग्रह की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा घर में सुख शांति और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद भी मिलता है। लेकिन केवल पूजा करने और व्रत रखने से संपूर्ण फल नहीं मिलते। पूर्ण फल के लिए बृहस्पति देव की विधि और भाव से पूजा करना भी आवश्यक है। व्रती की सुविधा के लिए मैं यहाँ कुछ बता रही हूँ आसान से उपाय। अगर आप ये करेंगे तो मुझे विश्वास है इससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। दोस्तों, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी एवं बृहस्पति देव दोनों की पूजा की जाती है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कुंवारी लड़कियां इस व्रत को इसलिए करती हैं जिससे कि उनके विवाह में आने वाली रुकावटें दूर हो जाए। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप एक वर्ष में गुरुवार का व्रत करते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसों रुपयों की कमी नहीं होती है और आपका पर्स कभी खाली नहीं होता। आपको एक वर्ष में 16 गुरुवार व्रत करने चाहिए। 16 गुरुवार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलते हैं और व्रत पूरे करके 17वें गुरुवार को उद्यापन करना चाहिए। अब जानते हैं किस महीने से गुरुवार का व्रत उठा सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। पूस का महीने छोड़कर किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। ये व्रत शुक्ल पक्ष बहुत ही शुभ होता है। किसी भी नए कार्य को शुरू करने के लिए अग्नि पुराण के अनुसार गुरुवार का व्रत अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से प्रारंभ करके लगातार 7 या 16 गुरुवार करना चाहिए। कैसे करते हैं ये व्रत, इसका विधि भी जान ले दोस्तों। इस व्रत की विधि के लिए आपको बहुत ही कम सामग्री लगेगी, जैसे कि चने की दाल, गुड़, हल्दी, थोड़े से केले, एक उपला हवन के लिए और भगवान विष्णु की फोटो। अगर केले का पेड़ अगर है घर में तब तो बहुत अच्छा है, और नहीं है तो ऐसे भी मंदिर में कर सकते हैं। घर के मंदिर में व्रत करने वाले दिन सुबह उठकर स्नान करें। उसके बाद भगवान के आगे बैठ जाइए और भगवान को साफ करने के बाद ही थोड़ा साफ सुथरा कर ले मंदिर भी, और चावल और पीले फूल लेकर 16 गुरुवार व्रत करने का संकल्प लें और भगवान विष्णु जी को पीला कपड़ा अर्पण करें। पीला कपड़ा नहीं है तो पीला कलावा ही कर दें। और केले के पेड़ के सामने पूजा कर रहे हैं तो भी छोटा पीला कपड़ा या कलावा अर्पण करें उन्हें। आजकल लोगों के घर छोटे होते हैं तो आमतौर पर उनके घरों में केले का पेड़ नहीं होता, इसलिए आप अपने घर के मंदिर में ही व्रत की विधि कर सकते हैं। एक लोटे में जल रख लीजिए, उसमें थोड़ा हल्दी डालकर विष्णु भगवान जी का केले के पेड़ की जड़ को स्नान कराइए। अब उसी लोटे में गुड़ और चने की दाल डाल के रख लीजिए और अगर आप केले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो उसी पे चढ़ा दीजिए। तिलक करिए भगवान का। हल्दी या चंदन से पीला चावल जरूर चढ़ाएं। बहुत जगह लोग चावल नहीं चढ़ाते हैं तो कोई बात नहीं, आप चने की दाल ही चढ़ा दें चावल की जगह। और फिर घी का दीपक जलाएं और फिर उसके बाद कथा पढ़ें। कथा के बाद उपले पे हवन करिए। गाय के उपले को गर्म करके उसमें घी डालिए और जैसे ही अग्नि प्रज्वलित होगी तो उसमें गुड़ और चने की भी आहुति देनी चाहिए। आहुति 5, 7 या 11 ओम गुरु गुरुवे नमः मंत्र के साथ हवन के बाद आरती करना चाहिए और अंत में क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। पूजा पूरी होने के बाद आपके लोटे में जो पानी है, जो जल है, उसे अपने घर के आसपास के केले के पेड़ में चढ़ा दीजिए। इस बात का ध्यान रखिए कि इस दिन आप केले के पेड़ की पूजा करते हैं, इसलिए
गलती से भी केला ना खाएं। आप इसे केवल पूजा में चढ़ा सकते हैं और प्रसाद बांट सकते हैं। अगर कोई गाय मिले तो उसे चने की दाल और गुड़ जरूर खिलाएं, इससे बहुत पुण्य मिलता है। पुरुष यह व्रत लगातार 16 गुरुवार तक कर सकते हैं, परंतु महिलाओं या लड़कियों को यह व्रत मुश्किल दिनों में यह व्रत नहीं करना चाहिए। गुरुवार व्रत मुश्किल दिनों में सिर्फ व्रत किया जाता है, पूजा नहीं किया जाता। उद्यापन के दिन पहले 5 चीज़ें लाकर रख लीजिए: चने की दाल, गुड़, हल्दी, केले, पपीता और पीला कपड़ा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा। फिर गुरुवार के दिन हर व्रत की तरह यथावत पूजा के बाद प्रार्थना करिए कि आपने संकल्प के अनुसार अपने व्रत पूरे कर लिए हैं और भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। और आज आप पूजन का उद्यापन करने जा रहे हैं। इसके पश्चात पूजा में ये सारी सामग्री भगवान विष्णु को चढ़ाकर किसी ब्राह्मण को दान करके उनका आशीर्वाद ले। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। पूजा के बाद कथा सुननी चाहिए। इस दिन पीले वस्त्रों, पीले फलों का प्रयोग करना चाहिए। मान्यता अनुसार इस दिन एक बार बिना नमक का पीला भोजन करना चाहिए। भोजन में चने की दाल का प्रयोग किया जा सकता है। इस दिन प्रातःकाल भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अगर बृहस्पति देव की पूजा करनी है तो उनका ध्यान करना चाहिए। इसके बाद फल फूल पीले वस्त्रों से भगवान बृहस्पति देव और विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। प्रसाद के रूप में केले चढ़ाना शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन केलों को दान में ही दे देना चाहिए। शाम के समय बृहस्पतिवार की कथा सुननी चाहिए या जब भी मन करे। सुबह में भी होती है पूजा इनकी, तो जब समय मिले तब आप पूजा कर लें और बिना नमक का भोजन करना चाहिए इस दिन। अब जानते हैं दोस्तों कि गुरुवार का व्रत करने का क्या फल होता है। गुरुवार का व्रत पूरे श्रद्धा भाव करने से गुरु ग्रह का दोष खत्म हो जाता है और गुरु कृपा प्राप्त होती है। इस दिन व्रत करने से सारे सुखों की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले को यह ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन बाल ना कटाएं और न ही दाढ़ी बनवाएं। बृहस्पति और जो महिलाएं हैं उनको भी बाल नहीं धोना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए और अच्छे से रहना चाहिए उस दिन। तो ये थी जानकारी दोस्तों बृहस्पतिवार व्रत की। और अगर आपको हमारे चैनल की जानकारियाँ अच्छी लग रही हो दोस्तों, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं आप लोग, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर करें। आपकी लाइक से मुझे पता चलेगा दोस्तों कि हमारी बातें आप लोगों को अच्छी लग रही है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। और इसी तरह के वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखें दोस्तों।